सबसे पहले जो वो सांसद का दक्षिण कोलकाता से, उसके बाद उन्होंने दक्षिण कोलकाता के किसी एरिया से एमएलए का चुनाव लड़ा था। अभी लेटेस्ट जो चुनाव हुई है एमपी का सांसद का, उसमें वो कोलकाता, उत्तर कोलकाता से चुनाव लड़े हैं। हम उनसे आग्रह करेंगे कि आज हमारा समाज कैसे आगे बढ़े उसमें कुछ विचार करें, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की कुछ वैसी चीज़ें हैं जो हमारे जाति समीकरण से मेल नहीं होता है, लेकिन और अदर तो सारा चीज़ उनसे मेल ही होता है। तो हम उनसे आग्रह करेंगे बड़े भैया से कि एक बार वो समाज को कैसे संगठित किया जाए, समाज को हर रूप से कैसे शक्तिशाली बनाया जाए, उस पर कुछ अपना वक्तव्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी कुम्भकार सजाती भाइयों को मेरा नमस्कार। मंचासीन सभी जो पदाधिकारी हैं और वरिष्ठ हैं सभी को मैं नमस्कार करते हुए अपनी बात आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा लंबा बोलूँगा भैया। बात ऐसा है कि आज एक महान आदमी का परिनिर्वाण दिवस है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिनके कारण हम सभी लोग आज आज़ादी की सांस ले रहे हैं। क्योंकि हम लोग गुलाम देश में गुलाम थे। अंग्रेजों के गुलाम जो थे ठाकुर बावन, और ठाकुर बावन के गुलाम थे हम लोग। तो गुलाम देश में हम गुलाम लोगों को आज़ाद देश में आज़ादी दिलाने का काम किया तो बाबा साहब ने किया था। तो इसलिए आज उनके परिनिर्वाण दिवस पर उनको श्रद्धा सुमन देने के लिए, क्योंकि बाबा साहब के नाम को तो ख़त्म कर दिया गया था पूरे इंडिया से, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ऐसा है जो उनके नाम को फिर से लोगों के सामने ले आई, उनके विचारों को समतावादी समाज बनाने के लिए उनके विचारों को लेकर के चली। और आज उसका परिणाम ये है कि रेड रोड में आज हम लोग वहाँ गए थे, तो अब हमसे ज़्यादा कहीं एक दूसरी पार्टी वाले जो है कि हजारों की संख्या में वहाँ भीड़ लगाए थे। आज देख के बहुत तसल्ली हुआ कि कम से कम उनके अंदर भी चेतनाएँ आ रही हैं, जो सिर्फ हिंदू मुस्लिम और आतंकवाद करती है, लेकिन आज बाबा साहब के समतावादी विचार के ऊपर चलने के लिए वो भी अग्रसर हो रही है। ये बहुत अच्छी बात रही। तो दूसरी बात यह है कि अभी साहब से मैं व्यक्तिगत रूप से परिचय नहीं हूँ, लेकिन उनकी बात से मैं थोड़ा प्रभावित हुआ कि समाज में राजनीति नहीं करनी चाहिए। बहुत सही बात कही आपने। हाँ, लेकिन समाज में क्या करना चाहिए कि भाई के जमीनिया कैसे हड़पे के पाए तरी से भीतर भीतर जो उनकी सेटिंग करके अपन छीन लेवे के ये होए के चाहिए ना। उनके दुकनिया में कैसे पुरहुआ लेवे के पाए। हमारे भाई आजकल जवान उम्र की माटी सप्लाई करत हुआ, अरे पुलिस पैसा लेत बा, पुलिस लेत बा 200 रुपया 2000 रुपया छापत हुआ। तो ई कुल का बा राजनीति का मतलब का भल, जौन नीति राज रह जाए, जौन चीज छुपा करके आप ठग लेत हुआ लोगन की हुआ राजनीति बा। तो समाज में मत करा राजनीति, भले भाई का गला काटला। और समाज ये बदे ना पिछड़ल है कि उनमें राजनीति होत बा, समाज ये बदे पिछड़ल बा कि उनमें राजनीति नहीं होत बा। झंडा पकड़ करके कोई पार्टी के पीछे हम दौड़त का मतलब राजनीति करत ही, हमके राजनीति का अर्थ नहीं मालूम बा कि हम राजनीति के कहिला। हम हर बार करीब लगभग साल 1.5 साल से हम समिति के साथ में जुड़ करके जगह जगह समाज को जगाने का काम करते हैं। और ये भी क्या, ये हमारी पार्टी की नीति की तरफ से हम करते हैं। पार्टी ने कहा कि आपका समाज बहुत पिछड़ा हुआ है, आप अपने समाज को जाके जगाइए। जरूरी नहीं है कि बीएसपी का झंडा आप पकड़ो, कोई जरूरी नहीं है। आप अपना हक अधिकार जो संविधान में दिया हुआ है आप उसको लीजिए, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, आपको शिक्षित होना पड़ेगा, पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। किस लिए संघर्ष करना होगा, आपस में संगठित होने के लिए। हम संगठित नहीं है तो मैं यहाँ समझता हूँ यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं 99% हम लोग कनौजिया कुमार है, बनारस के आसपास के। क्या सही है? कलौजिया हम लोग बोलते हैं, एक्चुअल में कनौजिया है। हमें पता है कनौजिया का मतलब क्या होता है। कन्नौज बोल के कोई वंश ही नहीं था, कन्नौज बोल के एक देश था जो दिल्ली के आसपास थी। वहां पर आर्यों के कारण हम वहां से विस्थापित होकर के बाद में आकर के यूपी, पूर्वी यूपी में आकर के हम लोग बस गए थे। वही जो भाई हमारे जाकर के आपका मगध देश में बस गए थे उनको हम मगैया बोलते हैं, उनसे शादी ब्याह नहीं करेंगे। जो भाई हमारे जो है कि बर्धा के ऊपर में माटी लाने का काम करते थे वो बर्धिया हो गया, उससे हम शादी ब्याह नहीं करेंगे। तो हम तो खुद बटे। तो हमारा पहला काम है आपस में एक दूसरे को संघर्ष करके, एक दूसरे को समझा करके, बता करके इकट्ठा करने का। जिस दिन आप इकट्ठे हो जाएंगे, पीएम आपका, सीएम आपका, पीएम आपका, कलेक्टर आपका, चपरासी आपका, काउंसलर आपका, फिर आपको पुलिस को जाके तेल लगाने की जरूरत है क्या कि माटी का गाड़ी का पैसा मत लीजिए।
क्यों भाई? थाना में पुलिस भी है आपका, कौन आपको जो है कि उंगली पकड़ लेगा जी? लेकिन हमारी समस्या ये है कि हम बोलेंगे राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन हम राजनीति ये करेंगे समाज के बीच में जाकर के। हमें जहां राजनीति करना चाहिए देश की सत्ता हासिल करने के लिए, हम उसके लिए नहीं करेंगे, वहां तो हम गलत हो गए। लेकिन क्या करेंगे, अपने समाज को गुमराह करने का काम जरूर करेंगे। तो साहब, समाज को बोलिए खुल के राजनीति करे। जय जाति राजा नहीं, सही जाति ताजा नहीं। अगर आपके समाज में कोई MP MLA काउंसलर नहीं है तो आपकी जाति मर चुकी है। बहुत सही बात। आप लोग जो है कि ऑक्सीजन पर चल रहे हैं, किसी की दवा पर चल रहे हैं, कोई आता है आपको भीख देता है, आमी तो वहां के वही इलेक्ट्रिक चार्ज दिए दी, वो हम आपको उस जगह दे देंगे, हम आपको अरे भैया भीख मांग रहे क्या? ये देश आपके बाप का है, हमारे बाप का है, कोई हमको बांट के देगा क्या? हमारा हक अधिकार हम लेंगे, लेकिन हमें लेने का तरीका जानना होगा, कैसे हम लेंगे। मैं पिछले 1-1.5 साल से ये बात कर रहा हूं अपने समाज में, समिति के लोगों में, कि आप किसी भी पार्टी में रहिए, पीछे मत रहिए, आगे झंडा पकड़ के नेता बनिए, MP MLA बनिए, चुनाव लड़िए, हार न जाएंगे। पहले खड़ा होना तो सीखे हम बार बार इस बात को बोले हैं। आज फिर मैं यही बात आप लोगों के बीच में बोल रहा हूं, साहब संगठित तो होना पड़ेगा। अगर आप संगठित नहीं होइएगा तो आपको लोग रौंद के चले जाएंगे, कोई आपको नहीं पूछेगा, किसी के दिल में मोहब्बत नहीं है आपके लिए। इसीलिए आप संगठित हो जाइए और समाज को बोलिए बेटा खुल के राजनीति कर। आपस की बात है ना, हम आपस में बैठ के समझ लेंगे, दो पराका आपस में एक दूसरे से मार खा लेंगे, लेकिन हमारा भाई अब खुल के राजनीति करेगा, निकल के राजनीति करेगा। ये देश हमारा है, इसकी कमान मेरे हाथ में होनी चाहिए। और जो भी समस्याएं हैं साथियों, जो भी समस्याएं हैं, संगठित तो होना ही है। इसके साथ साथ हम लोग एक काम करें, इस देश का सबसे पवित्र ग्रंथ है जिसको भारतीय संविधान कहते हैं, और मैं इस पे गारंटी लिख के देता हूं कि अगर 20 साल आप अपने घर में पढ़ने और पढ़ाने का काम करते हैं सिर्फ संविधान को, 20 साल के बाद में आपकी आने वाली जनरेशन हमेशा आपका जो है ना सोने का तस्वीर बना करके उस पर माला चढ़ाएगी। क्योंकि जिनके घरों में संविधान है उनके घर में वकील, जज, उन्हीं के घरों में DM कलेक्टर IAS IPS बनते हैं। लेकिन जिनके घर में अन्य जो किताबें हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, कंट्रोवर्सी होता है, उनके घर के बच्चे जो है कि पढ़ते नहीं है, बाद में गजेड़ी बन जाते हैं। तो इन चंद बातों को मैं आप लोगों के ध्यान में देना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि हम लोग कितने महान आदमी है, समाज का मीटिंग हो रहा है, लेकिन हमारा जो समाज का आधा हिस्सा है, हमारी घर की माताएं बहनें, हमारी महिलाएं, उसको हम लाने का काम नहीं करते हैं। और क्या, हमारे समाज में ऐसे ऐसे भी पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, बोलते हैं लड़कवा के ज्यादा मत पढ़िया, नहीं तो कल थोड़े संगे न रही। अरे भैया, ऐसे भी लोग महान आदमी। तो ऐसे ऐसे लोगों के चलते हमें लगता है कि हम अपने समाज का उन्नति कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम खुद को धोखा दे रहे हैं और समाज को भी धोखा दे रहे हैं। शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसीलिए खुद शिक्षित होइए, बच्चों को पढ़ाइए, संगठित होइए, और आपका हक अधिकार आपके भारतीय संविधान में लिखा हुआ है, उसको जान लीजिए। किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और समाज का हाथ पकड़ के चलिए साथियों, किसी का पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपने इन्हीं चंद बातों के साथ में, चूंकि आप सभी लोगों को धन्यवाद दे रहा हूं, आप लोग मेरे विचारों को बड़े गौर से सुने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। नमस्कार।